नमस्ते। तो आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 32वां भाग। वैशाली के साथ मेरे दिन आनंद से बीतने लगे। वह एक आदर्श पत्नी थी। पत्नी ही क्या, बहन, कन्या, पुत्र, वधू, भाभी, सभी नातों में वह मुझको आदर्श लगती थी। मैं तो उसके साहचर्य में यह भी भूल गया कि किसी समय इस राजनगरी में मेरा अपमान हुआ था। राजा दुर्योधन से राजनीति पर मैं प्रायः वार्तालाप करता था। बातचीत के दौरान पांडवों का उल्लेख होने पर उसकी कंजी आंखें विचित्र रंग बदलने लगती। समीप ही शकुनी मामा होते थे। वह उनको अनेक साहसी योजनाएं बताता। उसमें संभाव्य धोखों को मामा अपने बुद्धि चातुर्य से दूर करते। मुझको उनकी उन सब योजनाओं में कपट की ही गंध आती। मैं एकदम उसका विरोध करता। तब शकुनी मामा कहते, राजनीति किसे कहते हैं यह तुम नहीं जानते हो कर्ण। तुम अपनी दृष्टि से संसार को देखने का प्रयत्न करते हो, लेकिन यह तुम्हारी भूल है। इस तरह हम लोगों का वाद विवाद चलते रहता। मैं उन मामा भांजों की बातों को केवल सुनता हुआ एकटक अपने पैरों की ओर देखता रहता। दुर्योधन की आंखों से मेरा मौन छिपा न रहता। वह मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता, कर्ण, रुष्ट हो गए हो क्या? जब तुम अपने पैरों की ओर देखने लगते हो तो जान लेना चाहिए कि तुम निश्चय ही रुष्ट हो, किसी गंभीर विचार में हो। एक बात अवश्य है कि तुम्हारे पैरों की ओर देखकर मुझको पुरोचन द्वारा बताई गई एक सुखद बात अवश्य ही याद आ जाती है। कौन सी? मैंने आश्चर्य से पूछा। मेरे लिए मेरा सहायक पुरोचन सदैव पांडवों में घुला मिला रहता है। उनकी सारी बातें वह मुझको नित्य बताता है। उसी ने एक बार मुझको यह बताया था कि वह युधिष्ठिर अपने भाइयों से प्रायः कहता रहता है कि कर्ण के पैर अपनी राजमाता कुंती देवी के पैरों जैसे हैं। क्या कह रहे हो राजा? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर ध्यान से अपने पैर देखने लगा। वे आगे की ओर कुछ संकुचित होते गए थे। यह देखकर मुझको भी आश्चर्य हुआ। सचमुच ही वे राजमाता जैसे थे क्या? हो सकता है। संसार में एक जैसा कुछ और कहीं पर हो नहीं सकता क्या? देखो कर्ण, यह उस धूर्त युधिष्ठिर की चाल है। आज वह तुम्हारे पैर अपनी माता के पैर जैसे बता रहा है, कल को वह यह भी कहने लगेगा कि राजमाता कुंती से तुम्हारा कुछ संबंध है। कल को वह तुम्हें पांडवों का भाई भी बता सकता है। इसका विश्वास ही क्या? राजन, तुम कर्ण को क्या दूध पीता बच्चा समझते हो? मेरी राधा माता ही एकमात्र मेरी माता है और वह मुझको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यह कर्ण 3 बातों के लिए अपने प्राण भी अर्पण कर सकता है। पहला मेरी माता राधा, दूसरा सूर्यदेव की आराधना और तीसरी बात है मेरा वचन। मैंने राजा दुर्योधन को तत्क्षण उत्तर दिया। ये सब बातें मैं अश्वत्थामा के मधुर साहचर्य में सीख पाया था। उसका प्रत्येक शब्द अमृत स्नात सा होता था। उसके पिताजी ने केवल शस्त्रास्त्र और कुछ कठोर सामाजिक नीति नियम ही देखे थे। इसके अतिरिक्त और कुछ देखा नहीं था। लेकिन अश्वत्थामा तो मुझको सर्वगुण संपन्न प्रतीत होता था। मुझको वह जीवन यात्रा का सबसे अधिक अध्यवसायी और सूक्ष्मदर्शी, फिर भी अत्यंत विनम्र यात्री लगता था। वह वीर योद्धा था, स्नेही मित्र था, आज्ञाकारी पुत्र था, प्रकृति का रसिक उपभोक्ता भी था। एक बार मैं प्रातःकाल गंगा तट पर जाने के लिए निकला। मार्ग में मुझको अश्वत्थामा मिल गया। देह पर शुभ्र उत्तरीय डालकर वह जल्दी जल्दी जा रहा था। घोड़े रोकते हुए मैंने अश्वत्थामा से कहा, अलभ्य लाभ गुरुपुत्र, तुम्हारे दर्शन से अब मेरा पूरा दिन बड़े आनंद से बीतेगा। वह सहज हंसता हुआ बोला, मेरे दर्शन तुम्हारे लिए इतने शुभ हैं क्या? तो फिर मैं प्रतिदिन ही गंगा की ओर आने वाले तुम्हारे इस मार्ग पर बैठ जाया करूँगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे दर्शन शुभदायक है, यह निश्चित है। मेरे साथ गंगा तट पर चल रहे हो क्या? मैंने उससे पूछा। नहीं कर्ण, अब हवन का समय होता जा रहा है, मुझको जाना ही चाहिए। कम से कम समिधाएं तो समय पर पहुंचानी ही चाहिए। हाथ में लगी समिधाओं की छोटी सी गठरी ऊपर करता हुआ वह बोला, बस इतनी सी बात है तो चलो, तुम्हारी समिधाएं युद्धशाला में पहुंचाते हुए हम गंगा तट पर चलते हैं। आओ, रथ में आ जाओ। इसीलिए मैंने गुरुपुत्र से फिर पूछा, पिता पुत्र के नाते के संबंध में तुम्हारा क्या विचार है? स्पष्ट कहो। उसने स्वाभाविक ढंग से कहा, सूर्य का प्रतिबिंब नदी के जल में पड़ता है, ऐसे ही पिता का अपने पुत्र पर पड़ता है। जीवन अनंत है। पुत्र के रूप में मानो पिता ही पुनः जन्म ग्रहण करता है।
जन्मदान का यह अखंड क्रम सृष्टि के आदिकाल से इसी तरह अटूट चल रहा है। अच्छा, तुम्हारा अपना क्या अनुभव है? मेरा एक अत्यंत प्रखर अनुभव है, लेकिन वह मैंने किसी को नहीं बताया। इतना योग्य व्यक्ति ही मुझको आज तक कोई नहीं मिला। आज तुमको अवश्य बताऊंगा। यदि ऐसी बात है तो अपना वह प्रखर अनुभव अवश्य बताओ। वह ऐसी आवाज में बोला जैसे कुछ महत्वपूर्ण और गुप्त रहस्य बता रहा है। मेरे पिताजी ने कौरव पांडवों को सारी युद्ध विद्या सिखाई है, यह तुम जानते हो, लेकिन उन्होंने इस बात की पूरी सावधानी रखी कि वह पूर्ण रूप से उनके हाथ में ना पड़े। धनुर्धर के रूप में प्रसिद्ध अर्जुन को भी उन्होंने कुछ दिन अंधेरे में रखा था। कैसे, यह सुनो। अर्जुन को छोटे गले का एक जलपात्र देकर मेरे पिता उसको प्रतिदिन पानी लाने के लिए गंगा तट पर भेजते थे। सबको यह काम करना पड़ता था, लेकिन मुझको वे बड़े गले का जलपात्र देते थे। इस कारण मैं झट से सबसे पहले जल लेकर युद्धशाला पहुंच जाता। पांडव और कौरवों के आने से पहले ही पिताजी मुझको एक महान अस्त्र, नारायणास्त्र की शिक्षा दे देते थे। ओह, तो तुम नारायणास्त्र जानते हो? हाँ, बाद में अर्जुन भी उसको जान गया। पिताजी की वह युक्ति उसने जान ली। उसने उनके पीछे पड़कर नारायणास्त्र जान लिया। हम दोनों के अतिरिक्त उसको और कोई नहीं जानता। तो इससे पिता पुत्र के नाते के संबंध में तुमने क्या निष्कर्ष निकाला अश्वत्थामन? यही कि पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ कर सकता है, आवश्यकता होने पर असत्य भी बोल सकता है। लेकिन भले ही हम दोनों को नारायणास्त्र मिल गया हो, फिर भी धनुर्विद्या में जो दक्षता तुमने प्राप्त की है वह हम नहीं प्राप्त कर सकते। सच कर्ण, तुमको यह किसने सिखाया? उसने मुझसे ही उल्टा प्रश्न किया। अर्थात मेरे पिता नहीं, अश्वत्थामा, मैं एक सूत पुत्र हूँ। मुझको अन्य कोई कैसे सिखा सकता है? पिता पुत्र के लिए सब कुछ कर सकता है ना। तो यही समझ लो कि तात अधिरथ ने ही मुझको सब कुछ सिखाया है। तुम्हारे पिता धन्य है कर्ण, वह मेरे कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। इतने में ही पूर्व दिशा प्रकाश से भर गई। बातों ही बातों में हम युद्धशाला पहुंच गए। एक ऋषि कुमार को अश्वत्थामा ने अपने हाथ की समिधाएं दे दी। कर्ण, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, जीवन असीम है। इस गंगा के किनारे पर आकर मुझको उसकी तीव्र अनुभूति हो रही है। अश्वत्थामा नीचे उतरते ही मुझसे बोला। सो कैसे? मैंने उससे पूछा। वह देखो, परले किनारे पर हरी घास पर ओस की बूंदें कितनी चमक रही हैं। हाँ, मैं बोला, कल रात यहाँ उमाशंकर आए होंगे, उन्होंने आँख मिचौली खेली होगी। नहीं कर्ण, तुम भूल रहे हो। उमाशंकर कैलाश छोड़कर यहाँ क्यों आने लगे? तो फिर तुम ही बताओ कि ये ओस की बूंदें क्या है? कर्ण, ओस की ये बूंदें मनुष्य के जीवन का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। अरे, ओस की बूंदें ही क्यों, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु विधाता ने मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षा देने के लिए बनाई है। अश्वत्थामा, पहले तुमने एक बार मनुष्य के जीवन को श्रीफल जैसा बताया था, और आज तुम कह रहे हो कि ओस की बूंदें भी मनुष्य के जीवन का प्रतीक है। तनिक स्पष्ट करोगे क्या? देखो कर्ण, ओस की ये बूंदें कहाँ से आती है, कहाँ जाती हैं, यह कोई जानता है क्या? मनुष्य की भी यही दशा है। वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, यह कोई भी नहीं बता सकता। और आगे सुनो, यह कैसा है? ओस की ये बूंदें किसी का प्रकाश लेकर चमकती हैं और ऐसी लगती हैं मानो प्रत्येक बूंद का एक छोटा सा अलग सूर्य हो। ओस की चमचमाती हुई ये बूंदें हवा के झोंके के साथ मंद मंद झोंके खाने लगती हैं। तुम सच कह रहे हो अश्वत्थामा, परंतु कुछ लोगों की ओर देखने पर उनका जीवन तुम्हारे कथनानुसार ओस की बूंदों जैसा होगा, ऐसा नहीं लगता। उनको कभी सुख के हिंडोलों पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। वे कभी कोई पराक्रम नहीं करते। जीवित होते हुए भी वे मृत होते हैं। तुम्हारे इन विचारों में उनका क्या स्थान होगा? जीवन को ओस की बूंदों की उपमा देकर तुमने अपनी सौंदर्य दृष्टि तो प्रकट कर दी, परंतु जीवन इतना सहज, सुंदर, इतना सरल नहीं है। नहीं कर्ण, तुम जिन लोगों के बारे में कह रहे हो वे भी ओस की बूंदें हैं। अंतर यही है कि ये बूंदें तृण पर्णों को दूसरी ओर चिपटी हुई होती हैं। सूर्य की दिव्य किरणें उन तक पहुँचती ही नहीं, वे प्रकाश से वंचित रहते हैं। तो ओस की उन बूंदों को प्रकाश कब मिलेगा? ऐसे लोगों के जीवन में सूर्य कब चमकेगा? पराक्रम के उत्तुंग पर्वत पे वे कब खड़े करेंगे? मृत्यु की देहरी पर। जो अज्ञान में भटकते हैं उनको मृत्यु के अतिरिक्त सहज, निष्पक्ष और सत्यप्रिय गुरु मिल ही नहीं सकता।
तो फिर उनको जल्दी ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए, यही कहना चाहते हो क्या? कदापि नहीं। जिस जीवन को प्राप्त करना हमारे अधिकार में नहीं है, उसको गंवाने का भी अधिकार किसी को नहीं है। आत्महत्या का अर्थ है भावुक मन का आत्मा पर किया गया घोर अत्याचार। तो फिर ऐसे लोग आखिर क्या करें? मरने तक केवल जीते रहें या फिर जीवन यापन करने का झूठा ढोंग रचे? मैं भावाभिभूत होकर एकटक उसकी ओर देखने लगा। उसने कहा, नहीं, ऐसे लोगों को सहनशीलता धरती की ओर देखना चाहिए। उसकी तरह असंख्य आघात सहन करने की अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। शारीरिक, सांपत्तिक और लौकिक नहीं, बल्कि आत्मिक। उसकी आंखों से जैसे ज्ञान की चिंगारियां निकल रही थी, फिर भी वह शांत लग रहा था। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अश्वत्थामन, जो आज तक किसी को नहीं बताया वह तुम्हें बता रहा हूँ। मेरा गुरु कोई और नहीं है। धनुर्विद्या के लिए मैंने साक्षात सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया है। उनसे मुझको सदैव दिव्य संदेश प्राप्त होते हैं। मैं स्वयं उनको अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन समस्या यही है कि किसी भाषा में मैं उनसे कुछ नहीं कहता। जब जब कोई असंभावित कृत्य मुझसे संपन्न होता है, तब तब वह मेरे गुरु के आदेश से ही होता है। मैंने आकाश की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। हम दोनों ने उस तेजोनिधि को नमस्कार किया। मेरे कानों में अश्वत्थामा के कुछ शब्द अब भी गूंज रहे थे। काल अखंड है, जीवन असीम है। अनेक प्रश्न मेरे होठों पर आ रहे थे, लेकिन मैं पूछ नहीं सका था। वह प्रश्न आज पूछने का मैंने दृढ़ निश्चय किया। अश्वत्थामन, तुम अपना सिर सदैव आच्छादित क्यों रखते हो? सूर्य किरणों से कष्ट होता है क्या, इसलिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि गंगा का पात्र और सूर्य किरण, इनके प्रति मेरे मन में अद्भुत आकर्षण है। लेकिन मैं सिर पर वस्त्र का आवरण क्यों डाले रहता हूँ, या आज नहीं, समय आने पर तुमको अवश्य बताऊँगा, निश्चय ही बताऊँगा। धन्यवाद। आज हम यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। शेष अगले में।